आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स। ओके, तो देखिए आइडेंटिफायर्स क्या होता है। जैसे जावा में आइडेंटिफायर्स जो होता है ना, जैसे हम लोग याद करो जब हम लिखा करते थे इंट ए इक्वल टू पीस, तो जो ए वेरिएबल है ना, तो एक तरह से वेरिएबल को ही आप अभी के लिए इंटरफायर्स मतलब आइडेंटिफायर समझ लो। ठीक है, वेरिएबल का ही स्पेशल नाम है आइडेंटिफायर। आप इसको वेरिएबल के तौर पे समझ लो, बट ये वेरिएबल नहीं होता है। ये वेरिएबल नहीं होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये वेरिएबल के केस में ऐसा होता है, बट मेथड में भी आइडेंटिफायर होता है। एंड क्लास, जो हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं ना, जैसे क्लास ABC, क्लास XYZ, तो ABC जो क्लास का नाम है वो भी आइडेंटिफायर है। मेथड का नाम, जैसे मेथड का मैंने नाम लिखा था ऐड मल्टीप्लाई, तो जो ऐड मेथड क्या होता है, जो ब्रैकेट लगी हुई थी ऐड मल्टीप्लाई, वो भी आइडेंटिफायर ही है। और वेरिएबल भी आइडेंटिफायर, क्योंकि मैं अभी वेरिएबल ही आपको पढ़ाया हूँ, इसलिए वेरिएबल को अभी आप आइडेंटिफायर समझ लो। ठीक है, तो आइडेंटिफायर को ही वेरिएबल कहते हैं, ऐसा समझो, फिर हम बाद में डेवलप करते हैं। ओके, तो ये क्या है, ए यहाँ पे आइडेंटिफायर हो गया। ओके, मैं अभी बताऊंगा क्या डिफरेंस आइडेंटिफायर और वेरिएबल के बारे में। ओके, तो देखिए कुछ रूल्स है हमारा आइडेंटिफायर का, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आइडेंटिफायर का रूल क्या है। कि हम क्या क्या नहीं रख सकते आइडेंटिफायर में। ओके, तो रूल क्या है आइडेंटिफायर का, तो देखिए रूल क्या है, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ओके, जो स्पेस होता है ना, स्पेसेस, जो स्पेस है वो अलाउड नहीं है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो मैंने क्या बोल दिया ये समझिएगा। देखिए मैंने, आपने जैसे ये लिख दिया इंट, आपने लिखा इंट, मान लीजिए आप ए बी नाम देना, तो आप ए, अब बीच में स्पेस देके बी 10 नहीं लिख सकते। यहाँ पे स्पेस दोगे तो वो आइडेंटिफायर नहीं होगा। ओके, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हम जब आपको कोडिंग कर रहे होंगे ना, तब मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा कि ये सच में ऐसा होता है, नहीं वो एक्सेप्ट करता। ओके, उसके बाद ओनली अंडरस्कोर, हाँ जी, अंडरस्कोर का किस किस को समझ में आता है, अंडरस्कोर क्या होता है। अंडरस्कोर मतलब ऐसा, दिखाता हूं मैं। ओके, ओनली अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैन बी यूज्ड। ओके, स्कोर एंड डॉलर साइन कैन बी यूज्ड इन बिगिनिंग। ओके, डॉलर मतलब ऐसा। ओके, डॉलर साइन कैन बी यूज्ड इन स्टार्ट। अब इन स्टार्ट मतलब जैसे आप ना वेरिएबल का नाम ऐसा बोल सकते हो, इंट, आप ऐसा कर सकते हो अंडरस्कोर ए इक्वल टू 10। ओके, सॉरी, ये सही है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। इंट, ये भी एक्सेप्टेबल है। डॉलर ए इक्वल टू 10, ये भी एक्सेप्टेबल है। अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाला, अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाला, डॉलर से स्टार्ट होने वाला, दोनों ही सही आइडेंटिफायर है। ओके, ये रूल सही है। अभी थर्ड, रिजर्व्ड वर्ड, राइट गाइस, अभी पिछले ही ट्यूटोरियल में हमने देखा कि रिजर्व्ड वर्ड्स, जो कीवर्ड्स बोलते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, आपका जो रिजर्व्ड वर्ड है, कीवर्ड, वो यूज नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते। कैसा बताइए, एक रिजर्व्ड कीवर्ड मैं लेता हूं, इन क्लास इक्वल टू 10, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लास जो है सो आइडेंटिफायर नहीं होगा, क्योंकि वो रिजर्व्ड कीवर्ड कभी भी आइडेंटिफायर
नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, अभी अच्छा, अब एक बात अब आपसे ये पूछता हूं, क्या मैं int क्लास 1 इक्वल टू 10 लिख सकता हूं? int क्लास 1 इक्वल टू 10, बिल्कुल, ये एकदम सही है। क्यों सही है बताइए? क्योंकि क्लास ना रिजर्व कीवर्ड है, क्लास 1 तो कुछ नहीं है, क्लास 1 एक आइडेंटिफायर है या वेरिएबल है। ओके ओके, अब आते हैं अगला रूल की तरफ। अगला रूल ये है, इंटीजर वैल्यू कैन नॉट बी यूज एट फर्स्ट पोजिशन। ओके, इंटीजर वैल्यू कैन नॉट बी यूज्ड एट फर्स्ट पोजीशन। और मैं स्टार्ट लिखता हूं इसको, स्टार्ट, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते int 1a इक्वल टू 20, ये गलत है। आपने स्टार्ट किससे किया? 1 से। 1 ये वैलिड वेरिएबल या आइडेंटिफायर नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हो int a 1 इक्वल टू 20, ये एक्सेप्टेबल है। मतलब स्टार्ट में आप नहीं यूज कर सकते हो नंबर, बट आप बाद में कहीं भी इंटीजर का यूज कर सकते हो। तो ये थी आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल की बात। ओके, तो जनरली जो है आइडेंटिफायर जो होता है ना, उसके नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। नेमिंग कन्वेंशन होता है, देखिए नेमिंग कन्वेंशन, तो ये सारे चारों रूल थे। अब हम लोग नेमिंग कन्वेंशन की बात करते हैं। तो देखिए, जो नेमिंग कन्वेंशन है, तो वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक हम लोगों ने जितना रूल बताया। वेरिएबल के केस में अब मेथड के भी लेवल पे होता है। तो मेथड मतलब क्या होगा बोलिए? ये ब्रैकेट होगा, हाँ, मतलब ये ब्रैकेट होगा। मतलब मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला ऐड, ठीक है, सब, ये सब क्या हुआ? मेथड का नाम। देखिए ऐड सब, ये सब क्या है? आइडेंटिफायर ही है। आप क्या आप 1 ऐड लिख सकते हो? नहीं, ये रूल सबके लिए वैलिड होगा। 1 नहीं आ सकता ना शुरू में, तो ये भी गलत मेथड है। ओके ओके, अभी क्लास का नाम, एक होता है क्लास लेवल, 3 लेवल है, एक वेरिएबल लेवल, मेथड लेवल, क्लास लेवल। ये सब आइडेंटिफायर है, ये प्रॉपर आइडेंटिफायर। सिर्फ वेरिएबल बोल रहे थे तो वेरिएबल एक आइडेंटिफायर का जैसा लग रहा था, बट ये मेथड में भी आइडेंटिफायर होता है। देखिए क्लास का नाम क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 1 2 3? नहीं, गलत है। क्यों नहीं लग सकता है? रूल नंबर 4 क्या बोलता है? इंटीजर वैल्यू कैन नॉट बी यूज्ड एट स्टार्ट, तो बिल्कुल। और बताइए और कौन सा रूल? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्लास का नाम ऐसा लिख सकता हूँ? बताइए ना, रिजर्व कीवर्ड का एक भी कीवर्ड बताए, रिजर्व, जो रिजर्व है, बताइए। इंट, क्या मैं क्लास का नाम इंट दे सकता हूँ? क्या मैं क्लास का नाम इंट रख सकता हूँ? नहीं, रिजर्व कीवर्ड है। कौन से रूल को वायोलेट कर दिया गाइस? ये हमारा 3rd नंबर रूल को वायोलेट कर दिया। ओके, क्या मैं क्लास का नाम ऐसा लिख सकता हूँ अंडरस्कोर रमन? हाँ जी, एक्सेप्टेबल है। क्या मैं क्लास का नाम डॉलर आकाश लिख सकता हूँ? हाँ जी, एक्सेप्टेबल है। तो आई थिंक आपको सारे रूल समझ में आ गए। स्पेसेस अलाउड नहीं होंगे, स्पेसेस अलाउड नहीं होंगे। तो क्या मैं मेथड में, क्या मैं मेथड का नाम राहुल स्पेस यादव लिख सकता हूँ? राहुल यादव नाम हो सकता है मेथड का? ऐसा नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि स्पेस बीच में ना, स्पेसेस आर अलाउड नॉट अलाउड। अगर ये दोनों को मुझे जोड़ना है तो इसको मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? अंडरस्कोर से जोड़ दीजिए, आपका ये वैलिड मेथड का नाम बन जाएगा। अगर हम अंडरस्कोर लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को आइडेंटिफायर समझ में आ गया होगा, बहुत डेप्थ में मैंने पढ़ाया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।